बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान नेवी ने दुनिया को बता दिया है कि अब समंदरों पर भी पाकिस्तान की ताकत गूंजेगी, क्योंकि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ने अपनी ऐसी सलाहियत दिखाई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर ये मिसाइल क्यों इतना खतरनाक है, कैसे ये दुश्मन के रडार को धोखा देता है और क्यों इसे मुस्तकबिल की जंगों का गेम चेंजर कहा जा रहा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक हैरानकुन खबर सामने आई, जहां पाकिस्तान एयर फोर्स के बाद अब पाकिस्तान नेवी ने भी तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा मुकम्मल कर लिया है। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज वीडियो में कई निहायत ही अहम और दिलचस्प तफसीलात मौजूद हैं, और दूसरा ये कि इससे पहले इस नौयत के हथियार को पाकिस्तान नेवी ने अपनी सर्विस में शामिल नहीं किया था। नाज़रीन, इसकी बुनियादी वजह यह है कि तैमूर मिसाइल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। एयर लॉन्च से मुराद यह है कि इस मिसाइल को कई फ़िज़ाई प्लेटफॉर्म यानी कि जंगी तैयारों से भी फायर किया जा सकता है। इससे कबल पाकिस्तान नेवी के पास जो क्रूज मिसाइल थे वो ज़्यादातर लैंड बेस्ड या सी बेस्ड थे, यानी ज़मीन या समंदर से लॉन्च किए जाने वाले निज़ाम। इनमें नाज़रीन बाबर मिसाइल सीरीज़ और हरबा NG जैसे हथियार शामिल हैं, जिन्हें बहरी जहाज़ों और आबदोदों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तर्ज पर यूनाइटेड स्टेट का मशहूर टॉमाहाक क्रूज मिसाइल भी एक सिलेंडर नुमा क्रूज मिसाइल है, जिसे बहरी जहाज़ों और आबदोदों दोनों से फायर किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसे सिर्फ जंगी तैयारों के जरिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद माह कबल पाकिस्तानी एयर फोर्स ने अपने मिराज तैयारों के जरिए तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इसलिए अगर पाकिस्तानी एयर फोर्स इस मिसाइल का टेस्ट करे तो नाज़रीन ये एक फितरी सी बात है, क्योंकि पाक फ़िज़ाइया के पास वो हथियार मौजूद हैं जो कि ऐसे जदीद क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ नाज़रीन असल बात फाइटर तैयारों की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान नेवी तो एक बहरी कुव्वत है और नेवी के पास तो ज़्यादातर जंगी जहाज़ होते हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान नेवी किसी ऐसे हथियार का तजर्बा कैसे कर सकती है जो सिर्फ तैयारों से लॉन्च हो सकता है। हल्के फुल्के अंदाज में तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान नेवी ने खुफिया तौर पर चाइना का शैनजान J-16 अपने नेवल आर्मर में शामिल किया हो और तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का टेस्ट इसी तैयारी के जरिए किया गया हो, क्योंकि नाज़रीन ये मिसाइल एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे बुनियादी तौर पर फ़िज़ाई प्लेटफॉर्म से ही फायर किया जा सकता है। ताहम ये महज एक क्यास सराई है और हकीकत से काफ़ी दूर मालूम होती है। नाज़रीन, असल सूरत हाल ये है कि हमारी बहरिया के पास पहले से ऐसे तैयारे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के हथियार और मिसाइल इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। इन तैयारों को मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है और ये पाकिस्तान नेवी के नेवल एयर आर्म का हिस्सा हैं। इनमें अमरीकी साख्ता P-3C तैयारे शामिल हैं। इसके अलावा सी ईगल ATR-72 भी सर्विस में मौजूद है, जो कि ATR-72 प्लेटफॉर्म पर मबनी है। मजीद जदीद प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो सी सुल्तान भी मौजूद है। नाज़रीन, तमाम तैयारे मैरीटाइम निगरानी, दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने और मुख्तलिफ नौयत के हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान नेवी ने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को अपने किसी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए इंटीग्रेट किया हो और इसी प्लेटफॉर्म से ये कामयाब तजर्बा किया गया हो। अलबत्ता मखसूस तैयारे के बारे में अभी हतमी मालूमात सामने नहीं आई। मुमकिन यह है कि सी ईगल ART-72 हो या कोई दूसरा जदीद प्लेटफॉर्म हो, या नाज़रीन ये भी मुमकिन है कि आपका सी सुल्तान तैयारा अब ऑपरेशनल हो चुका हो और अब यही तजर्बा इसी प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया हो। ताहम नाज़रीन इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह तस्दीक सामने नहीं आई। जहाँ तक पाकिस्तानी एयर फोर्स की शमूलियत का ताल्लुक है, अगर इस तैयारे में फ़िज़ाइया के किसी जंगी तैयारे ने इस हथियार को लॉन्च किया होता तो पाकिस्तान नेवी की प्रेस रिलीज में पाकिस्तानी एयर फोर्स का बाकायदा जिक्र ज़रूर किया जाता। लेकिन नाज़रीन जारी करदा बयान में फ़िज़ाइया का कहीं जिक्र मौजूद नहीं, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि मुकम्मल टेस्ट पाकिस्तान नेवी ने अपनी सलाहियतों के तहत खुद अंजाम दिया है और किसी दूसरी फोर्स का प्लेटफॉर्म इसमें शामिल नहीं था। अब नाज़रीन आते हैं तजर्बे के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी कि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की कारकर्दगी और खुसूसियात की जानिब। सबसे पहले नाज़रीन नुमाया चीज़ इस मिसाइल की हैरानकुन दुरुस्तगी है। जारी करदा वीडियो को अगर गौर से देखा जाए तो ये अंदाज़ा होता है कि इस तजर्बे में मिसाइल की एक्यूरेसी 95% से ज़्यादा रही है। मिसाइल ने हदफ के ऐन मरकज़ में जाकर ज़रब लगाई, बल्कि बिल्कुल सीधे मरकज़ से जाके टकराया। ये मंजर इसी वीडियो की गाइडेंस और दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत को वाज़े करता है। नाज़रीन पिछले तजर्बे के दौरान भी कुछ हलकों की जानिब से इस मिसाइल की एक्यूरेसी पर सवालात उठाए गए थे, खास तौर पर जब पाकिस्तानी एयर फोर्स ने इसका टेस्ट किया था। लेकिन उस वक्त इस मिसाइल ने अपने मुकर्रर सर्कल के अंदर हदफ को निशाना बनाया था, जबकि आज जारी होने वाली वीडियो में इसकी दुरुस्तगी सबके सामने वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। नाज़रीन इस तजर्बे का दूसरा और शायद सबसे ज़्यादा अहम पहलू तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की गैर मामूली सी स्कैमिंग कैपेबिलिटी था।
ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے یہ میزائل سمندر کی سطح سے تقریباً صرف 1 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتا دکھائی دیا۔ پانی پر اس کا عکس واضح طور پر تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سطح سمندر کے انتہائی قریب پرواز کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ بعض لمحات میں یہ فاصلہ 1 میٹر سے بھی کم رہا ہو۔ ناظرین، اتنی کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے طویل فاصلہ طے کرنا اور پھر 90% سے زائد درستگی کے ساتھ ہدف کو تباہ کرنا واقعی غیر معمولی اور حیران کن صلاحیت ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ سی اسکیمنگ کیپیبلٹی کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ دشمن کے ریڈار سے بچنا۔ جتنا کوئی میزائل زمین یا سمندر کی سطح کے قریب پرواز کرے گا، دشمن کے جہازوں پر نصب ریڈار اسے اتنی ہی دیر سے پکڑ سکیں گے۔ ناظرین، جب میزائل انتہائی کم بلندی پر تیز رفتاری سے پرواز کر رہا ہوتا ہے تو ریڈار کے لیے وقت پر اسے ٹریک کرنا مزید دشوار ہو جاتا ہے، اور جب ہدف وقت پر نظر نہ آئے تو اسے روکنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے ایسے میزائلوں کی ہٹ پروبیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، مختصراً کہا جائے تو تیمور ایئر لانچ کروز میزائل نے اس تجربے میں اپنی سی اسکیمنگ کیپیبلٹی، حیران کن درستگی اور جدید حملہ ور صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ یہ میزائل سمندر کی سطح کے انتہائی قریب پرواز کر رہا تھا اور ممکن ہے کہ اس کا فاصلہ 1 میٹر سے بھی کم رہا ہو۔ ناظرین، اتنی کم بلندی پر رہتے ہوئے اس نے کامیابی کے ساتھ اپنا پورا فاصلہ طے کیا اور پھر ہدف کو 95% سے زائد درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا، جو کہ واقعی حیران کن اور غیر معمولی صلاحیت ہے۔ ناظرین، آج اگر تیمور ایئر لانچ کروز میزائل نے جس انداز میں اپنی سی اسکیمنگ کیپیبلٹی کا مظاہرہ کیا، وہ اسے دنیا کے بہترین اسٹیلتھ ایئر لانچ کروز میزائل میں نمایاں مقام دیتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف زمینی اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے، بلکہ سمندر میں موجود متحرک اہداف یعنی دشمن کی حرکت کرتے ہوئے جنگی جہازوں کو بھی 90% سے زائد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، تصور کیجئے کہ یہ پورے دفاعی ذخیرے میں صرف ایک ہتھیار ہے۔ اگر مستقبل میں کسی ممکنہ تنازع میں ایسے نظام کو بڑی تعداد میں استعمال کیا جائے تو صرف ایک ہی ویپن سسٹم دشمن کو فیصلہ کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم کسی اور میزائل یا راکٹ سسٹم کی بات نہیں کر رہے، بلکہ صرف ایک ایسے ہتھیار کا ذکر ہو رہا ہے جس کی صلاحیت آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ مختصراً کہا جائے تو پاکستانی آرمڈ فورس کی تیاری، جدید ٹیکنالوجی اور جنگی حکمت عملی آج واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو تمام چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی۔ تو ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔